मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। मगर क्यों? एक और फिल्म आ रही है भारत, तो धुरंधर 1 के बाद अब धुरंधर 2 भी आ रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। फेंक ही रहेगा इसे। अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने एक दो लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो क्या कुछ भी भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। कोई सेंसेस बात मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म या सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के, ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिकता था। अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू। इनफैक्ट मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ। तो चल भी रही है। धुरंधर बनाई, धुरंधर में पाकिस्तान दिखाया, लियारी दिखाया और फैक्ट्स को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया। अच्छा, अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवामा इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी। अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश करना है। भोगने की आदत जाएगी नहीं। झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। अबे साले। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। जली ना, तेरी भी जली ना। दाने जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना, ये अभी भी गलतफहमी में है कि जंग ये जीतते हैं इंडिया से। जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है। रियल लाइफ में ये देखो 1971 की वॉर कैसा हराया। चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों जहां इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है। कब हो गया ये? और फिर उसके बाद एक्चुअली बैटलफील्ड में उनकी औकात देखें, मैं तो 10-0 पे भी आ गया है। कौन सा 10-0? जंक्शन की बातें हमारे साथ ना करें। यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल बातें क्या है कि इस किस्म की मूवीज बना के, इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसा बाउंस बैक हुआ उनके साथ, और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी। तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो बैठ, मोदी ये काम करेगा, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? जाहिल लोग हैं। कहाँ से आते हैं? भारत ने लियारी पर एक फिल्म बनाई है, अब पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि जी वो भी लियारी पे एक फिल्म बना रहे हैं, बल्कि पोस्टर्स वगैरह तो रिलीज भी हो गए। वो थर्ड क्लास की फिल्म होगी पाकिस्तान की। क्यों बन गया है? पहली चीज ये कि हमें फिल्म नहीं बनानी चाहिए, हमें लियारी को बनाना चाहिए। हम जितना पैसा हम फिल्म पर खर्च कर रहे हैं उससे कम पैसे में हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे हैं तुम्हारे पास करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की जो फिल्म इन्होंने बनाई है, इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। पहले ये कहते थे हमको एजेंट्स नहीं बेचते हैं,
पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हमारा यूट्यूब चैनल हाफ मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो गया है। अब इसे फुल मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट करनी है, जिसमें मात्र 230 सब्सक्राइबर से कम है। तो प्लीज़ यारो, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसे ही मज़ेदार पाकिस्तानी फनी क्रेजी रिएक्शन देखने के लिए दिल दा भारत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर गाइस, टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं धुरंधर 2 मूवी के बारे में, जिसके रिलीज होने के बाद ही सरहद पार जलजला सा ला दिया है। जी हाँ गाइस, जहाँ एक तरफ इंडियन ऑडियंस धुरंधर 2 मूवी को थिएटर में एंजॉय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि धुरंधर 2 मूवी की स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी ने लिखी है। कोई लॉजिक है इस बात का? भाई साहब, अब मोदी जी के पास इतना टाइम है कि वो फाइलें छोड़कर बॉलीवुड की स्क्रिप्ट बैठकर लिखेंगे। इन लोगों के हिसाब से मोदी ही डायरेक्टर है, मोदी ही स्पॉट बॉय है, और शायद रणवीर सिंह का मेकअप भी मोदी ने ही किया होगा। ये खौफ अच्छा है। मतलब अगर पाकिस्तान में बारिश भी हो जाए तो ये लोग कहेंगे ये मोदी की साजिश है हमें भिगोने के लिए। खैर गाइज, अभी और भी मजेदार रिएक्शन बाकी है, पहले उन पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है, पहले फिल्मों के जरिए मुसलमानों की तारीख पर हमला किया गया था, फिर उड़ी और फाइटर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर उड़ी के हिदायतकार ने लयारी गैंग वॉर के हवाले से हम देख रहे हैं। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। उनकी कहानी को अपनी मर्जी का एंगल दिया गया है, जिस पर सोशल मीडिया पर शदीद बहस भी जारी है। पाकिस्तान दुश्मनी में बना दी है। भारत आखिर कब तक फिल्मों में ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहेगा, अपने आप को हीरो दिखाता रहेगा और मुस्लिम्स को पता नहीं किस सॉर्ट ऑफ विलन बनाकर जो पेश करता है, ये क्या? और कहीं भी जाना ना, सोना है, उठना है तो गुड मॉर्निंग नहीं, ये भला आदाब जो है ना, ये नहीं समझ आता कि ये हमारे साथ क्यों मंसूब कर दिया सुरमा और ये आदाब। और ये देखिए, हमारे पास नौजवान हट्टा कट्टा है, मुसलमान ऐसे होते हैं, लाजमी नहीं है कि पगड़ी बांधी है, तिल लगाया हुआ है और शलवार कमीज पहनी और रुमाल गले में। ये कैसा विलन बना के दिखा रही है? ये हंस रही है, मजाक कर रही है। हम इनको दिखाएं कि क्या मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया बना हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता था इसका किरदार था क्या गाइस? के सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी। आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम सिंध हुकूमत ने तो कहा था। सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई, जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। शायद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बस हवा निकल। 10-0 बहुत अच्छा था। वो लियारी वाला आपने देखी जो मूवी बनाई है, बस फिल्म नहीं है उसमें देखिए एक चीज अच्छी है, अक्षय खन्ना ने एंट्री बहुत अच्छी मारी है, फिल्मों में तो बहुत अच्छा उनका स्वैग अच्छा अक्षय खन्ना का। लेकिन अगर रहमान डकैत देख ले तो खुद उठ के आ जाएगा वापस कि भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। रणवीर सिंह रो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे क्या हुआ मेरे साथ। वो रो रहा है, अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ गई। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं कुछ चीज अच्छी भी हो रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि मूवीज अच्छी हैं, अच्छी मूवीज बनाएं। जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें। यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ, तो हम नहीं छोड़ते। जंग में तो वैसे भी नहीं जीत पाओगे तुम। बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल लाइफ में आपका जो एक्शन होता है और अमल होता है उसमें जीरो है। वो जीरो या नादिया देखे रहेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने इस सिचुएशन में नहीं टिक सकते। ड्रामा मूवीज में, ड्रामों में नहीं कहूंगा, ड्रामों में नहीं, ड्रामों में तो बिल्कुल नहीं टिक सकते। मूवीज में हमसे आगे जैसा उसने एक्शन लिया, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है मूवी बनाने के। रहमान डकैत देख ले तो वापस आ गया। वैसे एक्टर है, ये बात है, एक्टर है। अरमान और ख्वाब पूरे करना है, इंडिया करे।
तो देखा गाइस आपने धुरंधर 2 मूवी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, किस तरह से उनको मिर्ची लगी है धुरंधर 2 मूवी के ट्रेलर को देखकर। उन सभी को ये बात हजम नहीं हो रही है, इंडिया ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है पाकिस्तान के लियारी के ऊपर। तो गाइज अब आते हैं फिल्म की लोकेशन पर। फिल्म के अंदर कराची के लियारी इलाके को दिखाया गया है जहां पर गैंग वॉर छिड़ती रहती है। अब पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची ये लगी है कि हमारा लियारी तो इतना सुंदर है, उसे क्राइम हब क्यों दिखाया गया है। अरे भाई, अगर वहाँ क्राइम नहीं है तो वहाँ लोग सुबह उठकर गुलाब के फूल तो नहीं बांटते। फिल्म में ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान में रेंजर्स को वहाँ ऑपरेशन करना पड़ा था, लेकिन मूवी में देख रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। इसे कहते हैं मुंह में राम, बगल में छुरी और दिमाग में प्रोपेगेंडा रखना। यह एक पाकिस्तानी कह रहा है हम इंडियंस को कि जंग में बहादुरी तो दिखाई नहीं जाती, फिल्मों में ही ख्वाब पूरे कर लो। अरे पाकिस्तानी बुड़बक 1971 भूल गए या अभी भी वो चाय का कप याद आ रहा है? इनकी दुनिया ही अलग है। यह कहते हैं हम तो नाराए तकबीर वाले हैं। अरे भाई, नारा लगाने से ना तो फिल्में चलती है और ना ही देश चलता है। और वैसे भी पाकिस्तानी फिल्मों को देखना कोई भी पसंद नहीं करता, तो आप हमारी इंडियन फिल्मों पर चर्चा करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो। हैरानी की बात देखिए गाइज, अक्षय खन्ना का स्वैग उनको पसंद आ रहा है, सॉन्ग पसंद आ रहा है, लेकिन फिल्म अच्छी नहीं लग रही। इसलिए इनको ऊपर एक बात जरूर बैठती है कि रोना भी जरूरी है, वरना रोटी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, धुरंधर 2 ने दिखा दिया है भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पड़ोसियों के लिए सच्चाई का आईना बन गया है। खैर गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस भाई के चैनल को भी सपोर्ट दिखाना। और गाइज, अब हमें भी 1000 की सब्सक्राइब फैमिली कंप्लीट करनी है, तो प्लीज़ यार करा दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि फुल मोनेटाइजेशन इनेबल हो सके। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।